गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th क्लास में स्वागत है। तो जो है मैं आपको कल क्षितिज भाग 1 में जो है काव्यखंड करा रही थी। काव्यखंड में जो है आपका लेसन 4 कैदी और कोकिला, और कैदी और कोकिला जो है वो किसके द्वारा रचित है, ये भी उसका जीवन परिचय भी जो है मैंने आपको कराया था। किसके द्वारा रचित है, आप बताएंगे मेरे को किसके द्वारा रचित है कैदी और कोकिला। तो बेटा ये जो रचित है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा जो है रचित है, और देश की स्वतंत्रता से पहले जो है युवा वर्ग में संघर्ष और बलिदान की भावना भरने में समर्थ और जो है प्रखर कवि के रूप में ये उभरे थे। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। और ये कई बार जो है गांधी जी आंदोलन से जुड़े रहे, उनसे प्रभावित हुए, और कई बार जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में भी गए थे। तो ये था माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इन्होंने जो है माखनलाल जी ने कैदी और कोकिला के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो कैदी यानी कि कैदी कौन था? कवि था। कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है। और इसका मैंने जीवन परिचय आपको कंप्लीट करा दिया था, और कल की वीडियो में जो है मैंने ये पाठ का सार अच्छी तरीके से आपको कराया था। तो आज जो है हम मुख्य पैरे इसके करेंगे। सभी बच्चे जो है अपने बुक्स तेज काव्य लेसन 4 कैदी और कोकिला निकालिएगा। तो बेटा सभी बच्चों ने जो है कैदी और कोकिला ये लेसन निकाल लिया होगा। तो सबसे पहले जो है हम इसमें क्या पॉइंट लेते हैं? संकेत। संकेत सभी को पता है। क्या गाती हो और क्यों आले? क्या सबसे पहले संकेत? क्यों गाती हो, क्यों गाती हो, और डैश 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 क्यों आले। यहाँ तक का जो है ये आले तक दिया गया है। और इसमें जो है इसके बाद हम क्या लेंगे? प्रश्न एक बार लिखेंगे। जब स्टार्टिंग करते हैं तो प्रश्न में जो है क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, और इसकी रचयिता जी जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये हो गया आपका प्रश्न जो कि पहली बार आप लिखेंगे। संदर्भ में यानी कि आपका शॉर्ट नोटिस होता है, जो कि इस पैरे में किसके बारे में एक लाइन में आप उसको देंगे, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोटिस। तो इस पैरे में अगर हम इसका संदर्भ लेंगे तो इसमें जो है अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण कवि को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया था, और आधी रात के समय किसी कोयल के कूकने की आवाज को सुनकर कवि को ऐसा एहसास हुआ कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। तो इसलिए जो ये पैरा लिया गया है वह आधी रात को जब कोयल चीखती है उसके बारे में दर्शाया गया है या वर्णन किया गया है। तो ये है इसका शॉर्ट नोटिस यानी कि संदर्भ। तो सभी बच्चों ने निकाल ली। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे, और कुछ डिफिकल्ट वर्ड इनके शब्दों के अर्थ में आपको बताऊंगी। तो आप पेंसिल भी रखें साथ में, उनको नोट करते जाइएगा। तो देखिएगा, क्या गाती हो, कौन कहता है? कवि जो है कोयल से कहता है क्या गाती हो। क्यों रह रह जाती हो? रह रह, तो इसमें कवि जो है
कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है, कहता है कि हे काली कोयल, तू क्या गाती है? तुम क्यों गाती हो? ये भी कह सकते हो कि तुम क्यों गाती हो? हे कोयल, तुम क्यों गाती हो? और कुछ कुछ यानी कि कुछ कूक कर फिर चुप हो जाती हूँ, यानी कि क्यों रह रह कर जाती हो, यानी कि पहले तो आप कूकते हो और कूक कूक कर फिर आप चुप हो जाती हो, यानी कि रह रह कर जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो? तो इसमें जो है कवि पूछता है कि हे काली कोयल, क्यों रह रह कर जाती हो? अरे कोयल बोलो तो तुम अपने साथ किसका संदेश लाई हो? कहा ना, क्या लाती हो? संदेशा किसका है, यानी क्या तुम अपने साथ क्या लाई हो, अर्थात किसका संदेश लाई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो सही कि आप जो है किसका संदेश लाई हैं। कवि जो है कोयल को ये बार बार संबोधित करते हैं कि किसका संदेश लाई हो, तुम किसकी बात सुनाना, किसकी बात जो है हमें सुनाना चाहती हो। मैं तो कारागार की, अब जो है वो बताएगा, कवि बताएगा, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो इसमें इसके बाद जो है लेखक यानी कि कवि जो है कहता है, क्या कहता है कि हे कोयल तुम किसका संदेश हमें सुनाना चाहती हो? मैं तो कारागार की, लेकिन कवि जो है क्या कहता है, मैं तो कारागार की जो है इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ। कौन सी दीवारों के घेरे में बंद हूँ? ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में बंद हूँ, क्योंकि जेल की जो है बेटा ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं जिस पे कोई चढ़ भी नहीं पाता है, यानी कि ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, उनके सपोर्ट के लिए उधर कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसके सहारे से वो दीवार फांद जाए। तो कवि कहता है मैं तो ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ डाकू चोरों बटवारों के डेरे में, जहाँ पर डाकू चोर राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है, मैं तो उनके बीच में हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को देते नहीं तड़प जाना, यानी कि मैं इन सब अपराधियों के बीच में बंद हूँ। और कारागार के अधिकारी जो है हमें जीने के लिए आवश्यक खाना ही देते हैं, ना तो ये मरे और ना ये जिए, यानी कि जीने के लिए जो है थोड़ा बहुत ही हमें खाना देते हैं, यानी कि पेट भरने के लिए भी पूरा खाना हमें नहीं देते हैं। तो पेट जो है भूख के कारण खाली रहता है, और ये जो है न हमें जीने देते हैं और न ही हमें मरने देते हैं। ना तो हम पेट भरकर अच्छी तरह जी सकते हैं और ना ही हम यानी कि भूखे पेट मर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो है हमें खाना दे देते हैं, यानी कि मरने भी नहीं देते हैं। तो इसमें कवि कोयल से बात करते हुए ये अपनी याचना प्रस्तुत करते हैं, अपना दुख प्रस्तुत करते हैं कि जीवन पर जो है अब दिन रात का जो है कड़ा पहरा है और शासन या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली है। बंटवारा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बंटवारे उनके रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले। तम अंधकार, तम मीन्स होता है अंधकार होता है। हिमकर यानी कि चंद्रमा, इसमें कहा ना लास्ट, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो काली माई यानी कि काली माँ मई, काली माँ मई यानी कि काली कौन है? आली यानी कि सखी, कोयल को सखी के रूप में जो है कवि संबोधित
करते हुए कहते हैं। तो ये कहा अभी तक कि हमें मरने भी नहीं देते और जो है हमें जीने भी नहीं देते, और जो है हमारे ऊपर दिन रात का कड़ा पहरा है, और यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है कि यहाँ अंधकार का गहरा जो है प्रभाव भी है। यहाँ कोई रोशनी वगैरह जो है हमारे लिए नहीं है, हम जो है गहरे अंधकार में ही रहते हैं। कुछ समझ में नहीं आता हमारी, और आकाश में कुछ समय पहले यानी कि चंद्रमा जो है हमें दिखाई दिया था, लेकिन वह भी निराश कर चला गया, क्योंकि चंद्रमा एक जगह रुकने वाला नहीं, जैसे जैसे समय बीतता है तो वो भी जो है हमें निराश करके चला गया। पहले ही यहाँ पर रोशनी नहीं थी, और उसके बाद चंद्रमा हमें थोड़ा दिखा था, वो भी हमें निराश करके यानी कि चला गया। हिमकर यानी कि निराश कर चला, रात भी काली, और पूरी रात जो है रात हमारी कैसी होती है, काली होती है। ठीक है, बस सब तरफ रात का गहरा अंधकार छाया हुआ, रात काली यानी कि चारों तरफ जब चंद्रमा की रोशनी थोड़ी दिखाई देती तो वो भी चला गया, तो सब तरफ क्या होगा बेटा, चारों तरफ अंधकार ही हमें दिखाई देगा। इस समय काली मामई जगी क्यों आली, और इस अंधेरी काली रात में, इस अंधेरी काली रात में तुम मेरी सखी रूपी कोयल, हे सखी रूपी कोयल, तुम अब तक क्यों जाग रही हो, जरा बता कि तुझे जो है किस कारण नींद नहीं आ रही है। कवि जो है कोयल से पूछता है, हे सखी तू अभी तक, पूरी अंधेरी रात है, चंद्रमा भी अपना जो है रोशनी करके चला गया है, और तुझे क्या विपत्ति आ पड़ी है जो अब तक तू जाग रही है। तो ये जो था बेटा पहला पैरा था आपका काव्य का, और इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, और संदर्भ मैंने वैसे आपको समझा दिया है, कई बार क्वेश्चन संदर्भ का पूछ लिया जाता है। तो संदर्भ यानी कि शॉर्ट नोटिस, इस पैरे में, इस पद्यांश में किसके बारे में जो है वर्णन किया गया है उसके बारे में हमने इसमें बताना होता है, शॉर्ट नोटिस जिसको हम बोलते हैं। तो अब आता है इसमें से आप करेंगे क्वेश्चन आंसर फाइंड। तो किस तरीके के क्वेश्चन आंसर आप दे सकते हैं तो वो मैं आपके सामने रख दूंगी, तो उनके आंसर आप सुन देंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें कवि और कविता का नाम पूछते हैं। ये आपको प्रत्येक लेसन पाठ का जो है नाम याद होना चाहिए, और उनके राइटर कौन है भी याद होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कि कवि ने रात के अंधेरे में किसे संबोधित किया और क्यों। और थर्ड क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हैं फाइंड कि कवि को कारागार में किसके साथ बंद किया गया है। कवि को जो है कारागार में किसके साथ बंद कर दिया गया है। तो अगर पूछा जाए तो कवि को जो है कारागार में डाकुओं, चोरों, लुटेरों, लाहा में लूटने वाले लुटेरों के साथ बंद कर दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ यानी कि आपका आ सकता है, कवि ने प्रशासन की तुलना किससे की है, काली रात से, काली कोठरी से, काली दीवारों से, तो उससे जो है उसकी तुलना की है। फिफ्थ क्वेश्चन आप दे सकते हैं, अवतरण में, निम्न अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य आपको दिया है तो आप जो है किस तरीके से देंगे, तो इसमें जो है पहले आप थोड़ा आज से इसका बताएंगे शॉर्ट में कि कवि ने अंग्रेजों के कारागार में अत्याचारों और जो है अपमान को झेला है, उन्हें चोर लुटेरों के साथ बंद कर दिया गया था, दिन रात उस पर जो है कड़ा पहरा था, और कवि ने तो भूखा प्यासा तो जीवन पाया ही है, बिताया ही है, और न ही
वह मर पाता था और न ही वह जी पाता था, यानी कि थोड़ा बहुत खाने को मिलता था, यानी कि पेट भरने को भी बेटा उनको नहीं मिलता था। और वह निराश के भावों से भर गया था, यानी कि निराश हो गया था काल कोठरी में। तो कवि ने फिर हम सौंदर्य में क्या देंगे कि कवि ने इसमें जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम तद्भाव शब्दावली का जो है समन्वित प्रयोग किया है और सराहनीय प्रयोग किया है। और शक्ति की बात लेंगे तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है और प्रसाद गुण का जो है इसमें सरलता से प्रकट किया गया है। और अनुप्रास जो है प्रश्न, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग भी इसमें देखने को हमें मिलता है। और ज्ञता का गुण विद्यमान है इसमें, ज्ञता गुण, अगर गुण पूछा जाए तो ज्ञते का इसमें गुण है। तो इस तरीके से आप इसका काव्य सौंदर्य दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर था आपका रह, तो इसमें हमारा पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऊपर की सेकंड लाइन में रह जाती, रह यानी कि रह की आवृत्ति यहाँ पर एक से अधिक बार हुई थी, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार को जो है हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अनुप्रास अलंकार का जो है मानविक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यानी कि संकेत 2 में आप लिखेंगे क्यों भूख पड़ी और लास्ट बोलो तो। ठीक है, तो ये जो है हम इसमें लेकिन सेकंड पैरा पढ़ेंगे। क्यों भूख पड़ी, हुकना चीखना, हुकना कूकना जैसे बोलते हैं ना, कूकना यानी कि चीखना। क्यों भूख पड़ी यानी कि क्यों चीख पड़ी। वेदना बोझ वाली सी कोकिला बोलो तो क्या लूटा, वेदना पीड़ा, हुक चीखना। तो इसमें जो है बेटा कवि पूछता है, किससे पूछता है, काली कोयल से। और काली कोयल को कवि ने क्या माना है, सखी, कि अरे कोयल, हे सखी कोयल, तू अचानक क्यों कूक पड़ी है। क्यों कूक पड़ी, हुकना कूकना, तू अचानक क्यों कूक पड़ी है। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो, क्या कोई पीड़ा का भाव जो है तुझे बोझ तले दबा रहा है। तेरे अंदर इतनी पीड़ा भरी हुई है, वो तुझे दबा रहा है। तू बता तो सही वह क्या है। तू बता तो सही क्या लूटा। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तेरा क्या लूट गया है। हे कोयल, तुझे किसने लूट लिया है, तू बोल तो सही। तो इसमें जो है कवि कोयल से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि तेरा क्या लूट गया है, तुझे किसने लूट लिया है, तू किसके बोझ के नीचे दबी हुई है, तू बता तो सही क्या हुआ है। हे कोयल, तू बोल तो सही। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। मृदुल कोमल, मृदुल किसे कहते हैं, कोमल। वैभव सबको पता ही है, खुशहाल जीवन, वैभव। तो इसमें जो है कवि क्या कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, आधी रात के समय जो इस प्रकार जोर से चीख रही हो। तुझे जंगल में लगी किस आग को जो है लपटें दिखाई दे रही है, आग लगी हुई है जंगल में कि तुझे जो है वो लपटें दिखाई दे रही है। और किस कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाली जैसी कोयल तुम बताओ तो सही कि तू आधी रात को क्यों जाग रही है। किसी कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाली यानी कि जैसी कोयल तुम बताओ तो सही। ये बताया था ना, मृदुल वैभव की रखवाली यानी कि शान शौकत की रक्षा करने वाली, वैभव की रखवाली, शान शौकत की रक्षा करने वाली। तू बता तो सही, तू पागल हो गई है जो तू आधी रात के समय जोर जोर क्यों चीख, बावली
क्या हुई बावली, तू पागल हो गई है? अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को जो चीख चीख कर तू बोल रही है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो? दावानल जंगल की आग। तो तुझे जंगल में लगी किस आग की लपटें जो हैं दिखाई दी हैं, तुम बताओ तो सही। तो इसमें बेटा ये कहना चाहता है, भाव ये है कि देश में जो अंग्रेजी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला रही थी, पर जंगल में जो है ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई थी जिनसे परेशान होकर कोयल को आधी रात के समय कूकना पड़ा। मतलब कहने का तात्पर्य कि कोयल को ऐसा क्या दिख गया था कि वो आधी रात को जो है चीख चीख कर पुकारने लगी, चीख चीख कर जो है कवि को जो है जगाने लगी, उसको भी सोने नहीं दे रही थी। उसको ऐसा क्या हो गया था? तो इसमें जो है अब आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन आंसर फाइंड कर सकते हैं। कवि कोयल से क्या जानना चाहता है? फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि कवि कोयल से क्या जानना चाहता है। तो सेकंड क्वेश्चन आप ही बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊं। कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का, मृदुल वैभव की रखवाली की, शान शौकत की रखवाली, सी विशेषण का प्रयोग किया है। चलो ये मैं बता देती हूँ। कवि ने जो है कोयल के लिए यहाँ मृदुल वैभव की रखवाली यानी कि हमारी शान शौकत की रखवाली का विशेषण का जो है इसमें प्रयोग किया है। यानी कि क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं? कवि के दावानल की ज्वालाएं किसे माना है? दावानल यानी कि जंगल की आग। कवि ने दावानल की ज्वालाएं जो हैं किसे माना है? इसका आंसर देंगे कि कवि ने जो है दावानल की ज्वालाएं भयंकर और दुखदायी संकटों के लिए माना है, जो कि हमारा देश उस समय अंग्रेजी शासन का गुलाम था। इसलिए हमारे लिए परतंत्रता की जो दावानल की ज्वालाएं थी, कवि नहीं जानता था कि आधी रात के समय कूकने वाली कोयल के लिए दावानल की ज्वालाएं क्या थी। ये दे सकते हैं आप। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कवि ये हो गया फोर्थ। अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य यानी कि उसका पाठ का सार और उसकी कौन कौन सी भाषा शैली, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि कवि किन कष्टों की में जो रात भर कहाँ जागता रहता था और कोयल वह क्या जानना चाहती थी, क्या कोयल से वो क्या जानना चाहता था। तो इसमें कवि को अंग्रेजी सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण कारागार में बंद कर दिया था, पता है ना। तो कवि के कष्टों से परेशान रात भर जागता रहता था और आधी रात के समय कूकने वाली कोयल को कवि ने संबोधित करते हुए उनके कष्टों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है कि तुझे ऐसा क्या हो गया है, तू जो रात भर जगी है, जाग रही है, तुझे ऐसा क्या हो गया है। तो इस तरीके के आप इसमें क्वेश्चन आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 2 पैरे करा दिए हैं, बाकी के जो है बेटा मैं आपको कल कराऊंगी। यानी कि फर्स्ट और सेकंड पैरा मैंने आज आपको अच्छे तरीके से करा दिया है। इनके पाठ का भाषा शैली ये सब मैंने आपको क्लियर करा दी है। ठीक है, यानी कि 2/12 को मैंने आपको ही करा दिया, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से संकेत और प्रश्न संदर्भ का ध्यान रखेंगे, संदर्भ में क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए 9th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे।